नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 का इतिहास की दुनिया जो हिस्ट्री बुक है, उसमें भौगोलिक खोजे का ये मास्टर वीडियो है। तो इसमें क्या होगा कि टोटल आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे बुक से बीच बीच से जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन निकलता था, सभी का मैंने यहाँ पर पूरा बुक का निचोड़ डाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग का। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर एक भी क्वेश्चन अगर छूटता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था बताएंगे। तो वास्को डिगामा स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, अमेरिका कहाँ का था ये यात्री? तो वास्को डिगामा जो था पुर्तगाल का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोलंबस मूल निवासी था। कोलंबस मूल निवासी कहाँ का था? तो जेनेवा का। इसका सही आंसर जेनेवा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में, कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था बताएंगे प्रश्न संख्या 3 में। तो कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट जो था वो सारलामा था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो मार्टिन लूथर जो था वो जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, ब्राज़ील की खोज किसने की? ब्राज़ील की खोज किसने किया था? तो ब्राज़ील का खोज किसने किया था? तो केबरल, केबरल ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 6 में, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? अब्दुल मजीद जो था एक व्यापारी था, तो व्यापारी कहाँ का था? तो अब्दुल मजीद मजीद जो था ये भारत का व्यापारी था। उसके बाद है प्रश्न संख्या 7 में, केबरल नामक पुर्तगाली जहाज, केबरल एक जहाज था, ये पुर्तगाली जहाज था, ने कहाँ का पता लगाया था? ये जहाज जो था कहाँ का पता लगाया था केबरल? तो ये ब्राज़ील का पता लगाया था। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में, रोमन कैथोलिक चर्च चर्च का केंद्र कहाँ था? रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? प्रश्न संख्या 8। तो रोमन कहाँ था? तो रोमन देखिए, रोमन ये रोम में था। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या 9 में, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ था? आधुनिक युग का आगमन हुआ था और मध्य युग का अंत हो गया था। तो कौन सी शताब्दी में हुआ था ये पूछ रहा है। तो देखिए ये 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी, इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 10 में, उत्माशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, उत्माशा अंतरीप की खोज किसने किया था? प्रश्न संख्या 10 में उत्माशा अंतरीप का खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। 11 का, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था? कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था? तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में किया गया था। प्रश्न संख्या 12 में, वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? वास्को डिगामा भारत का पता किस वर्ष लगाया था बताएंगे प्रश्न संख्या 12 का। 1998, 99, 97, 96 कब लगाया था? तो 1998 में। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या 13 में, कुबलई खान कहाँ का निवासी था? कुबलई खान जो था वो निवासी था कहाँ का? तो ये चीन का निवासी था। 13 का ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 में, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने बताया था? तो ये किसने बताया था? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 में, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो गैलीलियो जो था वो क्या बनाया था? कंपास, दूरबीन, एस्ट्रोलोब या फिर घड़ी? तो गैलीलियो ने दूरबीन बनाया था। ठीक है, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 16 में, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ प्रश्न संख्या 16 का। तो आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ मतलब शुरुआत हुआ 15वीं से 16वीं शताब्दी में। ठीक है, इसमें एक भी प्रश्न चैप्टर 1 से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। टोटल का टोटल इसका पूरा बुक का निचोड़ हमने डाल दिया है। ठीक है, और ये वीडियो पूरा देखिए, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 में, प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं कि नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा था 17 का? तो नई दुनिया को विस्तार से अमेरिकी वेस्पूची ने ढूंढा था। चलिए प्रश्न संख्या 18 में, हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? एक जहाज था उस समय बनाया गया था, हल्के और तेज चलता था ये जहाज। तो इसको किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जा करके बताइए अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत है तो। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है, चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा इस चैनल पर। चलिए अगला देखते हैं, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है 19 में? तो सेंट पीटर का गिरजाघर जो है वो रोम में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 का। प्रश्न संख्या 20 में है कि नए समुद्री मार्गों की खोज से किसके बीच व्यापार का संबंध बढ़ा? किसके बीच व्यापार का संबंध बढ़ा? तो देखिए इसमें करा भारत तथा चीन के बीच, भारत और जापान के बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच, भारत और रोमन साम्राज्य के बीच। तो भारत और रोमन साम्राज्य के बीच जो था वो समुद्री मार्गों से खोज का बीच व्यापार जो है बढ़ गया था। प्रश्न संख्या 21, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न संख्या 21, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने के लिए मार्ग किसने बताया था? चूंकि वास्को डिगामा जो था भारत की खोज किया था, तो वो मार्ग किसने बताया था यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो इसको मार्ग जो था ये अब्दुल मजीद जो व्यापारी था भारत का, उसने बताया था। प्रश्न संख्या 23, अंधकार युग की अवधि थी। अंधकार युग कब से कब माना जाता है? तो अंधकार युग जो है 5वीं से 14वीं शताब्दी तक अंधकार युग माना जाता है। प्रश्न संख्या 24, मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? मैगलेन जो था पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, तो ये किस वर्ष लगाया था? तो इसका सही आंसर 1519 हो जाएगा। उसके बाद है, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की बताएंगे? तो डिवाइन कॉमेडी की रचना जो है वो दांते ने किया था। उसके बाद है 26 में, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? विश्व का चक्कर जो था सर्वप्रथम किस यात्री ने लगाया था? तो मैगलेन। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था वही था, मैगलेन ने चक्कर लगाया था 1519 में। कब लगाया था? तो 1519 में। प्रश्न संख्या 27 में है, पुनर्जागरण का केंद्र बना। पुनर्जागरण का केंद्र बना, तो पुनर्जागरण का केंद्र कौन सा बना? तो जापान, इटली, जर्मनी, चीन। कौन बना था? इटली। पुनर्जागरण का केंद्र बना था, इटली बना था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28, अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1453, 1402, 1498, 1519। तो देखिए इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, तो 15 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1492 में। ठीक है, 1492 में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 92 होना चाहिए था। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 29 में, ईसाबेला कहाँ की रानी थी? ईसाबेला जो थी कहाँ की रानी थी बताएंगे? ईसाबेला जो थी कहाँ की रानी थी? ईसाबेला कहाँ की रानी थी? तो ईसाबेला जो थी स्पेन की रानी थी। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 30 में, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा था? एक धातु था जो 80 वर्ष तक उसकी अर्थव्यवस्था टिकी रही थी एक धातु के भरोसे। तो कौन सी धातु थी? तो चांदी थी। ठीक है, वो चांदी के भरोसे टिका हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 31 में देखेंगे, जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन जो था कहाँ का राजा था बताएंगे? तो जमोरिन जो था वो कालीकट का राजा था। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 32 में, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिका का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा था? तो अमेरिकी वेस्पूसी के नाम पर पड़ा था। अमेरिकी वेस्पूसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 33 में, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? 33 का बताएंगे? तो कैप्टन कुक जो थे वो ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर प्रश्न संख्या 34 में कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था? एक वर्ग था जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था भौगोलिक खोजों में। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर व्यापार बढ़ गया था तो व्यापारी वर्ग को सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 में, द्रव्यांतरण का सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था? ये सिद्धांत निकाला था तो इसकी आलोचना किया था, तो किसने किया था? तो विक्लिफ ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 36 में कि अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया था? प्रश्न संख्या 36 में अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता लगाने वाला कोलंबस था। ठीक है, कब? तो 1492 में। ठीक है, और वास्को डिगामा जो था भारत का पता लगाया था। कब लगाया था? तो 1498 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 37 में, हेनरी द नेविगेटर राजा था। हेनरी द नेविगेटर राजा था, कहाँ का राजा था? तो ये पुर्तगाल का राजा था। ठीक है, पुर्तगाल का राजा था। उसके बाद है प्रश्न संख्या 38 में, एस्ट्रोलॉब किस प्रकार का यंत्र था? एस्ट्रोलॉब जो था एक प्रकार का यंत्र था जो अक्षांश बताने का कार्य करता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि मौसम बताने वाला, दिशा बताने वाला, अक्षांश बताने वाला। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा अक्षांश बताने वाला।
उसके बाद है प्रश्न संख्या 39 में कि धर्म युद्ध हुआ था, एक धर्म युद्ध हुआ था तो किन किन देशों के बीच में हुआ था। तो धर्म जो हुआ था ईसाइयों और तुर्कों के बीच में हुआ था। ठीक है, ईसाइयों और तुर्कों के बीच में हुआ था। उसके बाद है प्रश्न संख्या 40 में करा कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि और मालिक होता था। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि और मालिक कौन होता था, सॉरी भूमि का मालिक कौन होता था, वो पूछ रहा है। तो भूमि का मालिक जो होता था वो राजा ही होता था, राजा ही जो था ऑल इन ऑल था। उसके बाद है प्रश्न संख्या 41 और ये अंतिम प्रश्न है। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा। दिशा सूचक यंत्र का उपयोग जो था वो किनसे सीखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबों से सीखा था। ठीक है, यानी कि आपका इसमें टोटल 41 प्रश्न MCQ कवर किया गया हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट का क्लास 9 का है। ठीक है, और स्टेट एग्ज़ाम जो स्टेट एग्ज़ाम होता है इसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आप एक दो बार और देखिएगा तो पूरा प्रश्न याद हो जाएगा। इसका PDF बोलेंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।